अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं JIT। और जनाब आज हम बात करेंगे कि जो अमेरिका और भारत के दरमियान दिफाई फ्रेमवर्क मुआहदा हुआ है उस सिलसिले में उसको साइन किया है जनाब जो अमेरिका के वज़ीर जंग हैं पीट हेग्सेथ ने, और इधर से जनाब हैं राजनाथ सिंह। अच्छा, अब पीट हेग्सेथ ने ये जब इसका ऐलान कर दिया और मौसूफ कहते क्या हैं कि जनाब हम ये मुआहदे का मकसद क्या है कि ख़ित्ते में इस्तेहकाम और दिफाई तवाज़ुन को कायम रखना है, जबकि हमारी दानिस्त में और हम ये समझते हैं कि ये कत्तन किसी किस्म का दिफाई मुआहदा तवाज़ुन कायम करने के लिए नहीं है, बल्कि ये बदमाशी कायम करने का एक मुआहदा हुआ है। और देखें वक्त कौन सा है, जबकि ऐन उस वक्त भारत अपनी तमाम तर आबोताब और जारहियत के साथ जनाब त्रिशल जो इनकी ड्रिल है वो कायम किए हुए है, और साथ साथ जनाब उसमें बड़के मार रहा है, और एज़ यूजुअल जो गिदड़ भपकियाँ इनकी चलती रहती हैं। और यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि ये कोई नया मुआहदा नहीं है, बल्कि ये जनाब एक तसलसल है इनके प्रीवियस जो कह लें कि कोविड जो इनके ऑपरेशंस होते हैं अंदर खाने, मतलब वो तो भला हो ट्रंप का कि जब 7 जहाज़ गिर गए तो उसे बीच में कूदना पड़ा और इसका जंग बंदी करवानी पड़ी, क्योंकि उसको पता था कि यार अंदर से तो हमारे मुआहदे चल रहे हैं, तो ये कहीं हमारी ना नकाती करवा दें, और जो कि बाकायदा नकाती हुई है। और इधर जनाब जो अर्नब गोस्वामी हैं जिनके पेट में हर वक्त मरोड़ उठते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। अच्छा जी, हमने एक नोटम जारी किया और उधर से पाकिस्तान की बदहवासी देखें, उन्होंने पे दर पे 2 नोटम जारी कर दी है। तो गोया ये है कि वो डरे हुए हैं और जनाब बड़े खौफजदा हैं। अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है सही मानों में एग्जिबिट होने को जा रही है, ब्ला 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 जो भी उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि पाकिस्तान आर्मी इस वक्त क्रिटिकल एंजाइटी का शिकार है। ये गोस्वामी साहब फरमा रहे हैं, और वो पहले भी उनके इसी तरह के फरमान जारी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं, ये नोटम की जो आजकल बड़ा जिक्र हो रहा है, ये नोटम है क्या, होता क्या है जनाब? इसको नोटिस टू एयरमैन बोला जाता है, और इसका मतलब है कि किसी स्पेसिफिक जो एयर स्पेस होती है उसको सिविलियन जो एयर ट्रैफिक है उसके लिए क्लियर करवाना होता है, तो उस वक्त ये इशू किया जाता है। तो ये क्या नहीं करवाएं, मतलब नोटम ना दिया जाए इस वक्त कि जब उनके बिल्कुल जो इनका कह लें कि वेस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर जनाब हर तरह का असले की नुमाइश हो रही है, जहाज़ फिर रहे हैं, ड्रोन हो रहे हैं, साइबर अटैक वॉट एवर जो कुछ भी होने के इम्कानात हैं, तो पाकिस्तान ने 2 दफ़ा इसका इजहार किया, ये इशू किया। अच्छा, हम ये कोई इसको मुआहदा बदमाशी इसलिए कह रहे हैं कि उधर राजनाथ सिंह का जनाब बयान देखें, वो कहता है, हमने पहले भी जिक्र किया था इस बात का, कि फरमाते क्या हैं कि त्रिशोल ड्रिल के दौरान पाकिस्तान ने अगर किसी किस्म की भी मुहिम जोई की तो जनाब हम पाकिस्तान का नक्शा और तारीख बदल देंगे। वाह क्या बात है! यानी ये तो शुक्र करें ट्रंप का जिसने जंग रुकवाई, नहीं तो मैं तो समझता हूँ कि जो डिसॉल्ट कंपनी है, फ्रेंच डिसॉल्ट कंपनी, उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इनको ब्लैकलिस्ट कर देना था कि वहाँ पे जो कुछ उनके साथ बेचारों के साथ हुई है। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये महज एक कागज़ का पुर्जा नहीं है, जबकि ये हो जाता है, बल्कि हो गया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया है। तो इसने खित्ते को हिला के रख देना है। ये बात मैं आपको बता दूं कि वो जो 2 बदमाश मिल गए हैं ना आपस में, या 2 पहलवान कह लें, तो बहरहाल इंडिया के हाथ में आने वाले इस मुआहदे का मतलब जदीद जो टेक्नोलॉजी है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है जनाब, वो उसके अलावा फिर ये है कि पावरफुल स्ट्रेटेजिक सपोर्ट उनको होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। जाहिर बात है कि ये तो अब स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे फ़वायद उनको मिलने को जा रहे हैं। और देखना अब ये है कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। देखें, हमें सबसे पहले तो माशी जो हमारी ग़ुलामी है ना, उससे हमें आज़ादी दिलवानी होगी। हमारी मईशत इस वक्त बहुत ही डोलड्रम्स में है, डावाडोल है, इसका हमें ख्याल रखना होगा कि हम मुआशी तौर पर ज़रा थोड़ा सा इस बदहाली से निकलें और एक स्टेबल इकनॉमिकली एक स्टेबल नेशन के तौर पर सामने आएँ, स्टेबल स्टेट के तौर पर आएँ, और दूसरों पर इन्हिसार छोड़ दें। हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको बरूएकार लाते हुए हमारा जो इन्हिसार है दूसरों पर, अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए आधी से ज़्यादा कामयाबी तो यहीं पे ही हो जाती है।
اور ڈرون، سائبر فورس اور جناب جو ہماری ڈیفنس انڈسٹری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیس ٹیکنالوجی ہے، اس کو ہمیں اس وقت امپروو کرنے کی ضرورت ہے. متھا تو لگا لی ہے نا ہم نے ان کے ساتھ. تو سب سے آخر میں یہ کہوں گا کہ جو یہ زمانہ گولہ بارود کا ہرگز نہیں ہے، یہ ہے دماغ کا اور ڈیٹا کا. ہمیں ان دونوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.